हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ आईएएस। सो आज के लेक्चर में हम पॉलिसी एंड प्रोग्राम से रिलेटेड करंट अफेयर्स को देखने की कोशिश करेंगे जो कि आपके प्रीवियस 1 वीक में रहे हैं। सो एज यू नो कि हमारी सर्वाधार सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड करंट अफेयर्स करवाते हैं एंड करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। नाउ दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 जिसमें हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, पीआरएस योजना और कुरुक्षेत्र को कवर करते हैं। तो पहली न्यूज पे मूव करते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम फॉर हायर एजुकेशन। सो अगेन दिस प्रोग्राम बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो यहां पर हम देख लेते हैं November 6, 2024 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। सो बेसिकली यहां पर क्या है, इसका एम क्या है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्टूडेंट्स सीकिंग हायर एजुकेशन इन क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस। सो बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी स्टूडेंट्स को जो भी हायर एजुकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। नाउ रेलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। एक तरह से पीएम विद्या लक्ष्मी की बात करते हैं तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। यूनियन गवर्नमेंट बियर्स ऑल द एक्सपेंडिचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसमें सारी फंडिंग किसके द्वारा आती है, इट इज द सेंटर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर नो स्टूडेंट इज फाइनेंशियली कंस्ट्रेन्ड, फाइनेंशियली कंस्ट्रेन्ड ना रहे फ्रॉम परसुइंग द हायर एजुकेशन इन टॉप क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस, राइट? सो बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। स्कीम की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी कौन है, एनी स्टूडेंट्स एडमिटेड टू क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन determined by NIRF ranking is eligible for a collateral free graduation free loan covering tuition fee and other course expenditure. So basically यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया जाएगा आपको, collateral free loan, right? So it is applicable to institutions ranked in top 100. So top 100 में जो भी NIRF रैंकिंग जो होती हैं वहां पर अगर टॉप 100 में आप एनरोल करना चाहते हैं तो कोई भी बच्चा एक तरह से ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो क्या ना कर पाए, वो एजुकेशन ना ले पाए। इसलिए यहाँ पर क्या कोशिश की जा रही है कि जो भी बच्चे कंस्ट्रेंट है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जिनको है, वहां पर उनको कोलेटरल फ्री लोन दिया जाए फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। अब किन के लिए दिया जाएगा, जिन भी बच्चों की टॉप 100 NIRF रैंकिंग जो होती है उन इंस्टीट्यूट्स में वो एडमिशन लेना चाहते हैं या एलिजिबल है तो वो यहाँ पर कोलेटरल फ्री लोन को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं तो स्कीम विल ऑपरेट थ्रू एन इंटरऑपरेबल एंड स्टूडेंट फ्रेंडली डिजिटल सिस्टम एक्सेस कर सकते हो। एनुअल अपडेट्स की अगर बात करते हैं तो लिस्ट ऑफ एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस विल बी रिवाइज्ड एनुअली बेस्ड ऑन NIRF रैंकिंग। नाउ लोन एंड इंटरेस्ट प्रोविजंस की बात कर लेते हैं तो लोन दिया जाएगा 7.5 लाख का which will come with a 75 credit guarantee for the banks. So credit guarantee यहाँ पर सेंटर दे रही है। 3% आपको इंटरेस्ट सबवेंशन देखने को मिलता है on loans up to 10 lakh for students from families with an annual income of up to 8 lakhs during the moratorium period. So जो भी families 8 लाख से कम कमा रही हैं उनको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है हायर एजुकेशन के लिए, और यहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन भी आपको देखने को मिलता है 3%। Now प्रायोरिटी किसकी है, प्रेफरेंस फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड दोज परसुइंग टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्सेज। सो या टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्सेज में यहाँ पर आपको एडमिशंस देखने को मिल रही हैं, वो यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। 3,600 करोड़ यहाँ पर आउटले दे रखा है 2024-25 टू 2030-31, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 7 लाख न्यू स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। Now practice an MCQ regarding this with reference to PM विद्या लक्ष्मी स्कीम क्या दे रखा है आपको। It provides full interest subvention for loans up to 10 lakhs to all students during the moratorium period. This scheme applies only for 2 technical and professional courses. 1 only, 2 only, both 1 and 2, or is a D, neither 1 nor 2. Again, question easy है, अभी हम पढ़ के आए हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर को मार्क कर सकते हैं। Alright, let's see the answer. It is D. देखो अभी आपको बताया है कि ये क्या सिर्फ टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए नहीं, ये कोई भी स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन लेना चाहता है, स्पेशली यहाँ पर केटर तो किया जाएगा टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज को, लेकिन ये किसी भी कोर्स के लिए है। दूसरा, क्या ये फुल इंटरेस्ट सबवेंशन देता है, तो फुल इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं देता। कितना देता है, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन आपको देखने को मिलती है। सो इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर बन जाता है आपका डी। नेक्स्ट न्यूज में मूव करते हैं, विच इज पीएम इंटर्नशिप स्कीम विच इज ब्रिजिंग स्किल गैप्स एंड एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी। तो एज यू नो हमारे इंडिया में ज्यादातर आपको सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर देखने को मिलती है, तो बेसिकली स्किलिंग को प्रोवाइड करना है, स्किलिंग को अपग्रेड करना है। तो यहाँ पर उसी के लिए पीएम इंटर्नशिप स्कीम आपको देखने को मिल रही है जिसमें हम स्किल गैप को एनहांस कर रहे हैं। इससे होगा क्या, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी, एम्प्लॉय करने लायक बन जाएंगे जो भी इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करते हैं।
नाउ एक न्यू पोर्टल खोला गया है, इज बीइंग डेवलप्ड to allow youth to apply for internship with top 500 companies in India as a part for special package. Now, अगर हम PM internship scheme की बात करते हैं, to offer hands-on training to youth and bridge the skills gap, drive sustainable growth. Now, target क्या है? 1 crore youth को हमने next 5 years में train करना है. यहाँ पर internship schemes चलाई गई हैं, जिसमें implement कौन करेगा इसको? It is managed by Ministry of Corporate Affairs. बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू. की फीचर्स क्या है? इंटर्नशिप डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो इंटर्नशिप 1 ईयर की दी जाएगी. स्टाइपेंड आपको देखने को मिलेगा 4500 पर मंथ दिया जाएगा फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट विद एन एडिशनल 500 फ्रॉम द CSR फंड. सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड जो आपको देखने को मिलता है, जो कि आपने इकोनॉमी में जरूर पढ़ा होगा, वहां से 500 रुपीज निकाले जाएंगे और अप्रोक्सीमेटली आपको 5000 रुपीज यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाएगा. 1 टाइम ग्रांट यहाँ पर दी जाएगी 6000 की, ज्वाइनिंग जैसे ही करेंगे. और इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पर PM जीवन ज्योति बीमा योजना और PM सुरक्षा बीमा योजना प्रोवाइड करेगी आपको इंश्योरेंस. नाउ CSR कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो एज आई टोल्ड यू, कंपनीज विल फंड 10% ऑफ द इंटर्नशिप कॉस्ट थ्रू CSR इनिशिएटिव्स. सो 10% इंटर्नशिप कॉस्ट यहाँ पर कंपनीज बियर करेगी. एलिजिबिलिटी किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर एज रिक्वायरमेंट है 21 से 24 साल. एजुकेशनल रिक्वायरमेंट एटलीस्ट आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए. एंड नॉट फॉर फुल टाइम एम्प्लॉइज, फुल टाइम एम्प्लॉइज के लिए नहीं है या पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए ये नहीं है. ग्रेजुएट्स फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के लिए नहीं है, जो IITs, IIMs, IISER से पढ़े हुए हैं उनके लिए नहीं है, या फिर जिनके पास CA या CMA क्वालिफिकेशंस एक्सक्लूड हैं वो भी यहाँ पर एक्सक्लूडेड है. फैमिलीज विद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जिनके भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या फिर एनुअल इनकम अबव 8 लाख है, वो एलिजिबल नहीं है. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सक्लूजन इंपॉर्टेंट हो जाती है. नाउ प्रैक्टिस एंड MCQ रिगार्डिंग दिस. ना आपसे पूछा गया है विद रेफरेंस टू PM इंटर्नशिप स्कीम, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं. द स्कीम इज ओपन टू ऑल ग्रेजुएट्स रिगार्डलेस ऑफ इनकम बैकग्राउंड. CSR funds will be used to bear 50% of internship cost. One only, two only, both 1 and 2, or is it D, neither 1 nor 2? Again, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं. ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर. आंसर अगेन यहाँ पर D है, क्योंकि ये सारे ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है. जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, IIT, IISER से पढ़े हुए हैं, या फिर जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से ऊपर है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है. इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है. यहाँ पर बियरिंग कॉस्ट कितनी है? ओनली 10%, ना कि 50%. तो इंटर्नशिप कॉस्ट जो कंपनीज को पे करनी पड़ेगी, इट इज 10%. नेक्स्ट देखते हैं NIRF रैंकिंग आपको देखने को मिलती है. NIRF की अगर बात करते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024. सो यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क वाज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. यहाँ पर टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं. तो की हाइलाइट्स देख लेते हैं. सबसे पहला आपको रैंकिंग देखने को मिलती है IIT मद्रास की. सो ये टॉप पोजीशन आपको देखने को मिलती है ओवरऑल और इंजीनियरिंग कैटेगरीज में फॉर 6 and 9 consecutive years respectively. सेकंड रैंक आपको देखने को मिलता है IISc का. यहाँ पर टॉप द यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में इसको टॉप पोजीशन मिली है. IIM अहमदाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने रिटेन करी है अपनी पोजीशन एट द टॉप इन द मैनेजमेंट. IIM अहमदाबाद मैनेजमेंट की कैटेगरी में आपको टॉप में देखने को मिलता है. एम्स दिल्ली की बात करते हैं तो मेडिकल कैटेगरी में आपको ये टॉप में देखने को मिल रहा है और ये कंसेक्यूटिवली 7th ईयर में भी टॉप किया है. नाउ NIRF रैंकिंग की अगर बात करते हैं तो किस बेसिस पे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किस बेसिस पे यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है. पहला है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, जो कि 30% वेटेज आपको देखने को मिलती है. रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस विच इज 30% अगेन. ग्रेजुएशन आउटकम्स 20%. आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी 10% एंड परसेप्शन विच इज अगेन 10%. ठीक है, सो यहाँ पर आपको वेटेज दे रखी है और की आप कह सकते हैं की पार्टनरशिप्स दे रखी हैं, की पर्सपेक्टिव्स दे रखे हैं जिसके बेसिस पर रैंकिंग बनाई जाती है. कैटेगरीज की अगर बात करते हैं तो ओवरऑल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज एंड स्पेसिफिक डिसिप्लिन सच एज इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट ऑफ फार्मेसी, लॉ एक्सेट्रा में आपको ये रैंकिंग्स देखने को मिलती है. अब प्रैक्टिस एंड MCQ रिगार्डिंग दिस. MCQ आपको देख रखा है विद रेफरेंस टू NIRF रैंकिंग टू 2024. IIT Madras retained its top rank in both overall and engineering categories. Number 2, the introduction of new category in NIRF 2024 includes sustainability and innovation. Third, NIRF ranking was started in 2015. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है. 1 and 3 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, और is it D 1 2 3? अगेन आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क करने की कोशिश कीजिए. ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर. आंसर आपको देखने को मिलता है इट इज 1 and 3 only. नाउ फर्स्ट अभी हम पढ़ के आए हैं IIT मद्रास ने यहाँ पर टॉप रैंक किया है ओवरऑल इंजीनियरिंग में. दूसरा, ये जो NIRF रैंकिंग है ये एक्चुअली में स्टार्ट कब हुई थी? 2015 में. जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है. यहाँ पर इंक्लूड हमारे 2024 में नहीं, ये रिसेंटली पहले ही इंक्लूड कर दिया गया था. इट वाज सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है. बाकी दो स्टेटमेंट्स बिल्कुल
करेक्ट है, राइट। सो दिस वाज इट। अगेन देखिए न्यूज ज्यादा नहीं होती है पॉलिसी इन प्रोग्राम्स में। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, पॉलिसी इन प्रोग्राम्स जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स रहे हैं उसकी की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, और जो रिसेंट आपको न्यूज में देखने को मिलती है वो जिसकी वजह से न्यूज बनी है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे अगर हम NIRF रैंकिंग की बात करते हैं तो NIRF रैंकिंग में आपको क्या याद रखना है, टॉप 3 पोजीशंस, दैट्स इट, ठीक है ना। सो जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है दैट बिकम इंपॉर्टेंट, जैसे विद्या लक्ष्मी स्कीम है। अब विद्या लक्ष्मी स्कीम की जो की डिटेल्स हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर, क्लैरिटी है, राइट। सो यही 3 टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं, बट अगेन इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस पॉलिसीज को भी यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, आई होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।